नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति द्वारा हरनी की पहाड़ी पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने बतौर मुख्य अतिथि 24 घंटे प्राणवायु देने वाला पीपल का पौधा लगाकर हरनी की पहाड़ी को भीलवाड़ा का लंग्स बताते हुए इसे प्राणवायु के केंद्र की संज्ञा दी। पौधा लगाते हुए नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने पहाड़ी को शहर वासियों के लिए पर्यटन का केंद्र बताते हुए खुशी जाहिर की। विशिष्ट अतिथि संगम उद्योग समूह के चेयरमैन समाज सेवी रामपाल सोनी ने इसे प्रदूषण से निजात दिलाने का केंद्र बताते हुए इसे शहर वासियों के लिए ऑक्सीजन की सौगात कहा। उपवन संरक्षक डीपी जागवत व समिति अध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने अतिथियों को पहाड़ी पर भ्रमण कराते हुए बताया कि लगभग 29,500 पेड़ पहाड़ी पर लहला रहे हैं। वहीं 5 एनीकट एवं 5 चेक डैम तथा अनेक तरह के पशु पक्षी व जीव जंतु विचरण करते हैं। समिति सलाहकार पूर्व न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट, समिति सदस्य पूर्व पार्षद शिवलाल जाट, बनवारी लाल साहू, एचएल बघेल, प्रहलाद तेली, न्यास एक्सीएन रामप्रसाद जाट, रामेश्वर चौधरी, तीर्थदास सिंधी, वनपाल भवर बारहट, सचिव राजेंद्र त्रिवेदी ने भी पौधारोपण किया। हरियाली अमावस्या पर एक युवक की तिलस्वा कुंड में डूबने से मौत हो गई। जानकारी अनुसार मंगला आरती पश्चात करीब प्रातः 5 बजे कुंड में स्नान करने के लिए गए कांसिया निवासी 24 वर्षीय कमलेश अहरवाल की डूबने से मृत्यु हो गई। स्नान करने से पूर्व कमलेश ने कुंड के नजदीक स्थित एक दुकानदार के यहाँ मोबाइल व पर्स रखा था। बहुत समय बाद भी दुकान पर नहीं पहुंचने पर दुकानदार द्वारा उसके परिजनों को सूचित किया गया। कमलेश के नहीं मिलने पर उसकी कुंड में डूबने की आशंका हुई। सूचना पर कांसिया चौकी इंचार्ज हरिराम मीणा में जाप्ते के मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों ने तलाशी अभियान शुरू किया। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव कुंड से निकाला जा सका। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ ही कांसिया चौकी में कार्यरत कांस्टेबल रणजीत नायक ने भी तलाशी अभियान में जी जान लगा दिया। क्षेत्रवासियों ने जाबाज पुलिस कांस्टेबल की प्रशंसा की। इस दौरान बिगोस से गोताखोर तिलस्वा पहुंचे, तब तक डूबे युवक का शव कुंड से निकाल लिया गया था। मृतक को सीएससी बिजोलिया लाकर पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों के सुपुर्द किया। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आरसी व्यास में महाअभिषेक किया गया और गिरिराज थरण के मुखारबिंद के साथ कुलदीप मुखिया और अन्य सेवकों द्वारा 56 भोग का निर्माण किया, जिसका महाभोग महादेव को लगाया गया। इस अवसर पर पंचमुखी दरबार के महंत श्रद्धेय लक्ष्मण दास त्यागी एवं उनकी संत मंडली और श्रद्धेय करपात्री के शिष्य त्र्यंबकेश्वर महाराज का आशीर्वाद मिला। नगर व्यास पंडित राजेंद्र व्यास के सानिध्य में सब कार्य संपन्न हुए। दीपक दादीश ने बताया कि 56 भोग के मनोरथी सोहन वैष्णव, लव कुमार एवं मयंक प्रियदर्शन थे। इस अवसर पर कॉलोनी के सत्यनारायण गग्गड़, अभिनव भरत, केदार जागेटिया, मुकेश सुमित्रा दरगढ़, उर्मिला देवी गग्गड़, अंजलि वैष्णव, सविता वैष्णव, दिव्या, चीना, अंचल, निहारिका, देवीना, तारा देवी, मंजू आदि उपस्थित थे। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले। श्रावण मास में पूरे महीने यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव आरसी व्यास कॉलोनी में अभिषेक किया जाता है और सुबह आज हरियाली अमावस्या के पवित्र मौके पर सुबह 4 बजे अभिषेक किया गया और भगवान के हर वर्ष की भांति जो है 56 भोग लगाया गया है, जिसमें जो है वृंदावन से आए हुए कारीगरों के द्वारा जो है 56 भोग बनाया गया है और इसमें परम सम्मानीय महाराज श्री लक्ष्मण दास जी महाराज एवं करपात्री जी महाराज के शिष्य त्र्यंबकेश्वर जी चैतन्य जी महाराज, उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद दिया उन्होंने और सब भक्तों ने जो है भगवान की महाआरती करी और सब में प्रसाद वितरण किया गया। महादेव की कृपा से आरसी व्यास कॉलोनी में सुबह प्रातःकाल
बोर्ड 3rd वार्ड से अभिषेक किया गया। तदुपरांत मथुरा जी गिरिराज जी से पधारे हुए मुखिया जी द्वारा 56 भोग लगाया गया ठाकुर जी के, और महाराज जी श्री लक्ष्मण दास जी के सानिध्य में सब कार्यक्रम संपन्न हुआ और कोरोना से विश्व को मुक्ति मिले इसके लिए ये सब कार्यक्रम किया गया। और भीलवाड़ा शहर के केंद्र में नेहरू तलाई, जिसे धांधोलाई भी कहते हैं, स्थित है। इस तलाई में 3 आइलैंड है, जिन पर स्थित पेड़ों पर 7 पक्षियों की प्रजातियां जैसे ब्लैक हेडेड आइबिस, एशियन ओपन बिल स्टॉक, यूरेशियन स्पॉनबिल, नाइट हेरॉन, कैटल इग्रेट, ग्रेट इग्रेट तथा ओरिएंटल डाइटर के घोंसले देखे गए हैं। साथ ही गत वर्ष शोधार्थी अनिल कुमार शर्मा ने राजस्थान में पहली बार ग्लोसी आइबिस नामक पक्षी प्रजाति का प्रजनन भी यहां पर देखा था। यहां पर ब्लैक हेडेड आइबिस के इस वर्ष 116 घोंसले देखे जा चुके हैं। पक्षियों के प्रजनन को देखते हुए यह स्थान काफी सुरक्षित है, परंतु यहाँ प्रदूषण के कारण यहाँ का पानी व वातावरण अत्यधिक खराब व दुर्गंध युक्त है। हमें इस स्थान के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अनिल कुमार शर्मा, MLB गवर्नमेंट कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी का रिसर्च स्कॉलर हूँ। 2021 के अंदर इस मेन आइलैंड पर ब्लैक हेडेड आइबिस के 116 नेस्ट और ओशियन ओपन बिल स्टोर के 86 नेस्ट देखे हैं। लास्ट ईयर एशियन ओपन बिल स्टोर के जो सेकंड आइलैंड है उस पर कुछ ही नेस्ट दिखे थे, लेकिन इस वर्ष इसके नेस्ट के नंबर सबसे ज़्यादा है। इस वर्ष अब बारिश अच्छी हो चुकी है तो सेकंड और थर्ड आइलैंड की चारों ओर का वाटर लेवल बढ़ चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अब जो ब्लैक हेडेड आइबिस के जो लेट नेस्टर्स हैं वह भी ब्रीडिंग कर सकते हैं सेकंड आइलैंड पर। साथ ही हमने कुछ पेंटेड स्टोर्क भी देखे हैं, तो हो सकता है कि वो भी यहाँ ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी यूरेशियन स्पूनबिल का ब्रीडिंग सीजन आएगा तो वह भी अपने नेस्ट बनाएगी यहाँ पर। लास्ट ईयर हमने यहाँ पर ग्लोसी आइबिस की ब्रीडिंग को भी रिकॉर्ड किया है। यह ब्रीडिंग साइट्स बर्ड्स के लिए एक ब्रीडिंग का एक हेवन का काम करता है, लेकिन इस ब्रीडिंग साइट की सबसे बड़ी कमी यही है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। इसका कारण यही है कि यहाँ के जो शहरवासी हैं वो अपने यहाँ पर जो पानी के अंदर जो कैट फिशेज है उनको फूड मटेरियल खिलाने आते हैं। इसी के साथ फूड मटेरियल खिलाने के बाद ये अपना जो साथ लाए जो रैपर्स है या पॉलीथीन है उसको भी पानी में या पानी के पास में छोड़ जाते हैं। हरियाली अमावस महापर्व पर बालाजी मंदिर स्थित शिवालय में चल रहे संपूर्ण मास अनुष्ठान के अंतर्गत पंडित आशुतोष शर्मा के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा नमक चमक रुद्राभिषेक, अच्छी बारिश की कामना एवं कोरोना महामारी से निजात पाने की कामना से किया गया। उक्त आयोजन के यजमान शाहपुरा के सोनी परिवार से थे। अत्यंत ही ठाट बाट से मनाई जा रही है। इसमें कोरोना के सभी सरकारी निर्देशों की पूर्ण अनुपालना की जा रही है। आज हरियाली अमावस के विशेष पर्व होने के कारण भगवान भवानी शंकर का विद्वान पंडितों द्वारा नमक चमक रुद्राभिषेक अभिषेक संपन्न किया गया है। ये अच्छी बरसात की कामना के लिए और कोरोना महामारी की विनाश के लिए है। इस अनुष्ठान का आयोजन सोनी परिवार शाहपुरा वाला द्वारा किया गया, जिसमें सभी परिवार सदस्य शामिल हैं। नौगामा की माधव गौशाला में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में रविवार को हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में प्रतिमा का भव्य हरित श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के साथ ही मंदिर के शिखर पर ध्वज पताका फहराकर ठाकुर जी का रुद्राभिषेक कर सुख शांति की कामना की गई। इस दौरान महिलाओं द्वारा भजन भी गाए गए। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि मंदिर में सावन मास से शुरू हुए ठाकुर जी का झूले में दर्शन भी जारी है। लोगों ने सांवलिया सेठ व ठाकुर जी के झूला दर्शन कर खुशहाली की कामना की। मंदिर में जिले भर के पद यात्रियों के आने का क्रम भी जारी रहा। अमावस्या के चलते मंदिर में आम दिनों से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। पंडित दीपक पाराशर, पंडित रमाकांत आचार्य, अजित सिंह, भंवरलाल दरगढ़, सरोज दरगढ़ आदि का विशेष सहयोग रहा।
शनिवार को राजभवानी वाटिका बिजोलिया परिसर में लघु उद्योग भारतीय चित्तौड़ प्रांत की बिजोलिया इकाई का शुभारंभ प्रकाश चंद्र के पुनः सानिध्य में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में ऊपर माल के सैंडस्टोन खनिज संसाधन की भूमिका उत्तरोत्तर निर्यात क्षेत्र में प्रगति कर रही है। अतः हम सभी उद्योगपति सर्वप्रथम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए उत्तरोत्तर उद्योग हित एवं स्वहित में कार्य करें ताकि देश के विकास के साथ साथ क्षेत्र और उद्योगपति का भी आर्थिक प्रगति हो सके। सभा में नवगठित बिजोलिया इकाई के पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया, इसमें अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, सचिव कमल किशोर ब्रह्मभट्ट, कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा को चुना गया। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा, चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर कीर्ति जैन, प्रांतीय प्रतिनिधि गोविंद राय मित्तल, बद्री प्रसाद, निर्मल जैन, धर्मचंद्र कुमावत, मनीष टांक, किराज कोशरवाल, संजय सेठिया, देवकी नंदन बिल्लू, सुधीर नलवाया, नरेश जैन आदि उद्योगपति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रांत महामंत्री राजकुमार मेलाना ने किया। लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसके पूरे देश में 500 से अधिक शाखाएं हैं। यह उद्यमी विभाग और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। लघु उद्योग जो कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं और इनका जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी आवाज़ को संबंधित विभाग तक पहुँचाना, संबंधित मंत्री तक पहुँचाना, उनके समस्या को निराकरण करवाना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। आज के प्रोग्राम के इस संगठन का विस्तार करते हुए आज चित्तौड़ प्रांत में यहाँ जो भीलवाड़ा ग्रोथ सेंटर अमेरिकेट है उसमें हमारी चित्तौड़ प्रांत की 24वीं इकाई और राजस्थान प्रदेश की 69वीं इकाई का विधिवत शुभारंभ आज यहाँ किया गया और पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। उनकी जिम्मेदारी दी गई कि वो यहाँ के जो उद्योग है उनके सामने दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याएं, उनके विकास के लिए किस प्रकार से हम लोग काम कर सकें इसकी जानकारी दी गई। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय प्रकाश भाई साहब ने हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य कैसा हो सकता है उसके बारे में हमें जानकारी दी और सबसे एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कम से कम निर्यात करें, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें, इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डाला और सबसे आह्वान किया कि सब लोग एक संकल्पित होकर काम करें जिससे हमारा भारत देश जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था पुनः सोने की चिड़िया के रूप में विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सके। भीलवाड़ा जिले में कैंसर के उपचार को लेकर विश्व प्रसिद्ध श्री नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा के तत्वावधान में रविवार को कैंसर जागरूकता को लेकर बाल कलाकारों द्वारा निर्मित टेलीफिल्म एक पहल व संकल्प का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर दोनों फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों का सम्मान किया गया। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड एवं भारत स्काउट गाइड के भीलवाड़ा जिला चीफ कमिश्नर बाबूलाल जाजू, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक श्याम सुंदर जोशी, प्रख्यात लेखक भंवर मेघवंशी, उद्योगपति प्रकाश एवं सुरेश कंदोई, सहायक कमिश्नर मनफुल सिंह चौधरी, भीलवाड़ा प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील चौहान व मूलचंद पेशवानी, महासचिव राजेश मिठानी, प्रहलाद तेली, संचिना कला संस्थान के अध्यक्ष रामप्रसाद पारिक व महासचिव सत्येंद्र मंडेला, पीसीसी मेंबर राजकुमार बैरवा सहित अन्य प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में टेली फिल्मों का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के मौके पर नवग्रह आश्रम के माध्यम से औषधि पौधों के संरक्षण तथा आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी का लक्ष्मीनारायण डाड व बाबूलाल जाजू ने पगड़ी बंधवाकर व शॉल उड़ाकर सार्वजनिक अभिनंदन किया। जाजू ने चौधरी को स्काउट का स्कार्फ पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर समारोह में यूआईटी के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मीनारायण डाड ने कहा कि वर्तमान दौर में सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए नवग्रह आश्रम की ओर से कैंसर जागरूकता और उपचार के लिए किए जा रहे प्रयास वंदनीय हैं। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण में रहने से ही रोगों का उपचार होता है और चौधरी औषधीय पौधों का संरक्षण करते हुए जिस जज्बे के साथ रोगियों का उपचार कर उनको राहत पहुंचा रहे हैं, ऐसे संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट ने कहा कि आश्रम के माध्यम से हजारों रोगियों का उपचार होना निश्चित रूप से औषधीय आयुर्वेद मिश्रण को प्रामाणिकता प्रदान करता है। यहाँ आने वाले सैकड़ों रोगी कैंसर जैसे रोग से मुक्ति पा चुके हैं।
नवग्रह आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कहा कि कैंसर जागरूकता के लिए जन जन को उठ खड़ा होना होगा। टेलीफिल्म का निर्माण वर्तमान में चल रही सोशल मीडिया के दौर में बाल कलाकारों के सहयोग से किया गया, ताकि कैंसर को लेकर चल रही भ्रांतियां दूर हो सके। उन्होंने कहा कि आश्रम की चिकित्सा पद्धति से निश्चित रूप से कैंसर सहित अन्य कई बीमारियों का उपचार हो रहा है। रोगी को उपचार के साथ परहेज का पूरा ध्यान रखना होता है। इस मौके पर आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भीलवाड़ा सदर सीओ रामचंद्र, आरएसएस के प्रचारक मनफुल सिंह, शिक्षाविद विजयपाल सिंह वर्मा, प्रसिद्ध रंगकर्मी हरीश पवार, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट केजी कदम, शिक्षाविद भंवरलाल पारिक, एडवोकेट दीपक पारिक सहित प्रबुद्धजन मौजूद रहे। पहुंचाने वाले नवग्रह आश्रम के संस्थापक भाई वेदराज जी चौधरी साहब, इनके अद्भुत कार्यों के कारण भीलवाड़ा पहचाना जा रहा है। मेरे पास कई बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन आते हैं कि हंसराज जी से हमारा समय फिक्स करा दो, और हमारे रोगी हैं। और ऐसी लाइलाज बीमारी कैंसर जो प्रदूषण के कारण होती है, जहरीली हवाओं के कारण होती है, तो मेरा तो निवेदन है कि इन्होंने 400 से ज़्यादा औषधीय पौधे लगा करके इस आश्रम को एक प्रकृति की अनुपम देन बना दिया है। हर व्यक्ति प्रदूषण समाप्त करे, इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए। पेड़ हमारे प्राण है, जीवन की मुस्कान है, मानव की प्रत्येक सांस पेड़ पौधों की देन है। प्रकृति के करीब रहेंगे तो ये बीमारी आप तक आएगी नहीं। तो आरोग्यम के लिए और जो चिकित्सा के लिए जो साधना हो रही है, जो यहाँ एफर्ट्स हो रहे हैं, वो है न केवल अभिनंदनीय, वह प्रेरणीय भी है। और इसके लिए मैं इसके जो प्रणेता हैं हमारे परम सखा हंसराज चौधरी, उनका अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि वो अपने इस जीवन मिशन में और यशस्वी हो, सफल हो, सार्थक हो। एक पहल और संकल्प 2 टेलीफिल्मों का आज प्रथम प्रसारण किया गया, और कैंसर जागरूकता के लिए समर्पित इस संस्था ने इन दोनों टेलीफिल्म में बहुत अच्छी थीम दी है। मैं पूरे सब लोगों से कहूँगा कि वो अधिक से अधिक व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जो भी उनका प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, जो भी है, उस पर इन चीज़ों को अधिक से अधिक आगे पहुंचा के एक ईश्वरीय कार्य करें। एक पहल और संकल्प का शुभारंभ हुआ है, वाकई अच्छी बात है। नवग्रह आश्रम भीलवाड़ा जिले का वो स्थान है जहाँ कैंसर और असाध्य रोगी जो है उनका इलाज किया जाता है। भीलवाड़ा के साथ साथ प्रदेश और देश के दूर दराज के जिलों से भी यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं, और इस आश्रम से काफ़ी लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। मैं कामना करता हूँ कि ये आश्रम जल्दी राज्यों में प्रगति करे। आचार्य महाश्रमण जी का पावन प्रवास आदित्य विहार में सानंद प्रवर्धमान है। वितराग वाणी से जन जन के भीतर नव आलोक का संचरण हो रहा है। गुरुदेव द्वारा धर्म देशना सबके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जनागम ठाण प्रवचन माला के अंतर्गत आचार्य श्री ने कहा कि व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, बाहर से वह कितना प्रयास भी करता है, पर यह शरीर कितना ही कोई सुसज्जित कर ले, यह भीतर से अशुचि का घर है। बाहर का सौंदर्य से अधिक सौंदर्य भीतर का होता है, जो त्याग तप की साधना से ही निखर सकता है। आभूषण से शरीर की बाह्य शोभा हो सकती है, पर भीतर की शोभा आध्यात्मिक गुणों से विकसित होती है। आचार्य वर ने आगे कहा कि आज विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा दी जो कोई नहीं दे सकता। इस समय में हर धर्म का महत्व समझे, यह जरूरी है। ध्यान, स्वाध्याय, प्रवचन श्रवण, दूसरों की सेवा, आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि से हम शरीर को धर्म का साधन बना सकते हैं। कार्यक्रम में संघ महानिदेशिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने प्रेरणा देते हुए कहा कि धर्म सिर्फ बोलने कहने का नहीं, अपितु जीवन में जीने का है। धर्म की वास्तविकता साधना से है। जो धर्म व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकता, वह धर्म संशय का विषय बन जाता है। आत्मशुद्धि, स्थायी शांति, परम आनंद तो धर्म की आराधना करके ही प्राप्त हो सकता है। तपस्या के क्रम में विमला अंचलिया ने आचार्य प्रवर से 16 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। कार्यक्रम में प्रवास व्यवस्था समिति उपाध्यक्ष ख्यान चंद्र काठेड़, मंत्री रजनीश नौलखा, एकता ओस्तवाल, मैना काठेड़ ने अपने विचार रखे। संजय हिरण, भरत आंचलिया, निष्ठा गांधी, भावा भिक्ति दी। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के तत्वावधान में रविवार को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक हरिसेवा धाम में महिला समिति द्वारा वनवासी महिलाओं के हस्त निर्मित राखियां, घर में काम आने वाली वस्तुएं, मोबाइल बैग की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें प्रदेश नगरीय कार्य प्रमुख राम प्रकाश अग्रवाल, महिला समिति अध्यक्ष मनीषा जाजू, उपाध्यक्षा अनिता काबरा एवं समस्त कार्यकारिणी का सहयोग रहा। भीलवाड़ा के पारिवारिक सदस्यों में अच्छी मांग रही एवं भविष्य में भी इस प्रकार की प्रदर्शनी एवं विक्रय की सेल लगाई जाएगी।
परिषद जो आदिवासी परिवारों को सक्षम बनाने के लिए काम करता है और यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी लगा रखी है वनवासी कल्याण परिषद ने, इसमें उन आदिवासी बहनों द्वारा बनाए हुए जो भी सामग्री है, जिसमें बच्चों के खेलने के उपकरण हैं और राखियाँ वगैरह है, इनको वनवासी कल्याण परिषद वितरित प्रदर्शनी लगा करके और बेच रही है। और इनसे जो भी पैसा एकत्रित होगा ये उन वनवासियों के, उन आदिवासियों के काम में आएगा, ऐसा वनवासी कल्याण परिषद कर रही है, जो बहुत ही एक अच्छा कार्य है। और इससे अवश्य ही हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं वो संपन्न होंगे और उनके परिवारों में आत्मनिर्भरता आएगी। हिंदुस्तान वनवासी कल्याण परिषद एक संस्था है जो आदिवासियों में पूरा काम करती है, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, और इस रोजगार के लिए ही आदिवासियों के द्वारा बनाई गई वो हस्त निर्मित वस्तुएं जो हम यहाँ प्रदर्शनी कर रहे हैं, और उसमें रक्षाबंधन के भी अच्छी राखियाँ बनाई है जो कि बहुत अच्छी लुभावनी है, और ये सारा ही उनकी उन्नति के लिए कार्य किया जा रहा है। और ये भीलवाड़ा में पहले शास्त्री नगर में इसका प्रदर्शनी लगाई गई थी, अब उसकी ज़्यादा मांग होने से आज हरि सेवा धाम में ये प्रदर्शनी लगा रहे हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
भीलवाड़ा सांगानेर स्थित खाकरावाला देवता के स्थान पर हरियाली अमावस्या को सहस्त्रधारा अभिषेक मंशापुर महादेव मंदिर में किया गया। कोविड-19 की तीसरी लहर से प्रदेश को बचाने की कामना के साथ अमावस्या पर विशेष अनुष्ठान हुए। देवता का नमक चमक अभिषेक भी किया गया। पुजारी श्यामलाल के सानिध्य में 5 विद्वान पंडितों ने अनुष्ठान पूर्ण कराया। तसवारिया बासा बीडके बालाजी प्रांगण में स्थित शिव मंदिर में हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों ने मंत्र उच्चारण के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। शिवालय में हर हर महादेव बोल बम बम के जय घोषों की गूंज रही। भक्तों ने अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक किया व लड्डू बाटी का भोग लगाया। कार्यक्रम में पंडित ब्रिजेश तादीज, सुवालाल चौधरी, राम प्रकाश सैन, त्रिलोक सैन, रतनलाल वैष्णव, शिवजी राम टेलर, विनोद सैन, राकेश सोमानी, शंकरलाल जांगड़ आदि मौजूद रहे। गुजरात में हो रहे 2 दिवसीय इंटरनेशनल बियर्ड मॉडल शो बियर्ड मस्टेच बैटल 2021 में पहले दिन में भिलवाड़ा से मुकेश जाट, अनिल जाट, महलेश आचार्य ने भाग लिया। इन्हें ब्रावो किंग बियर्ड ऑयल ब्रांड द्वारा अपने ब्रांड के लिए मॉडल सेलेक्ट किया गया। इस शो में भिलवाड़ा से राजू कसारा, बबलू सिलावट, पवन छिपा ने भाग लिया और जूरी मेंबर में आशीष उपाध्याय, इशाक खान शामिल हुए। हरियाली अमावस्या पर्व पर अखिल भारतीय तेली महासभा महिला मंडल की बैठक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के साथ संपन्न हुई। जिला प्रवक्ता आशा ने बताया कि हरियाली अमावस्या पर्व पर समाज के शिव मंदिर में शिव परिवार की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समाज के नौहरे में बैठक आयोजित करते हुए समाज की सभी महिलाओं ने एक दूसरे से परिचय दिया एवं माल्यार्पण कर सभी ने एक दूसरे का स्वागत किया। देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ब्राह्मण संगठन श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ फाउंडेशन बना। राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन पिछले काफी समय से सामाजिक कार्य करने वाला संगठन जल्द ही पूरे देश के हर राज्य में कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रहा है। संगठन में पिछले 1 साल में पूरे राजस्थान में काफी सामाजिक कार्य किए हैं। हर जिले में गौ सेवा, गरीबों को राशन वितरण, मेडिकल हेल्पलाइन, मास्क, सैनिटाइजर वितरण, पौधारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम, फागोत्सव, लहरिया और महिलाओं में सक्रियता बढ़ाने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं आदि कार्य किए हैं। साथ ही ब्राह्मण समाज के सामाजिक उत्थान के लिए हर जिले में मीटिंग की है। राष्ट्रीय संयोजिका सुनीता जोशी ने कहा कि संगठन में महिलाएं काफी संख्या में पूरे राजस्थान में जुड़ी हुई है। संगठन जल्द ही शिक्षा गरीब परिवारों के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा। संगठन में शिक्षा प्रकोष्ठ, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। संगठन आने वाले समय में कई जनहितार्थ कार्य करने जा रहा है। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती लसाड़िया गांव में बीती रात को खेत की रखवाली करते समय जहरीले जीव के काटने से एक किसान की मौत हो गई। कोटड़ी थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। कोटड़ी थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि लसाड़िया गांव में महावीर पिता बालू गुजर उम्र 28 वर्ष शनिवार रात्रि को खेत की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान जहरीले जीव ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह कोटड़ी चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। राजस्थान राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने रविवार को नवीन कार्यकारिणी का गठन करते हुए 11 अगस्त को जयपुर के विद्युत भवन का घेराव व धरना प्रदर्शन को लेकर कस्बे के जोगी पायरा धार्मिक स्थल पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्थान की गहलोत सरकार की हठधर्मिता की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए तकनीकी कर्मचारियों के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार पर रोष व्यक्त किया। नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर पन्नालाल रेगर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा व कृष्ण कुमार सैनी, महामंत्री हेमराज रेगर, कोषाध्यक्ष श्यामलाल लखारा, प्रचार मंत्री विकास जाट को सर्वसम्मति से चुना गया। जिला कार्यकारिणी के लिए देवराज व नंद किशोर को मनोनीत किया गया। समस्त पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंत में गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर तिलक नगर अखाड़े में स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भिलवाड़ा के सभी अखाड़े की बहनों ने भाग लिया। माणिक्य नगर मालीखेड़ा अखाड़ा, संजय कॉलोनी अखाड़ा, शास्त्री नगर अखाड़ा, तिलक नगर अखाड़ा आदि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार के खेल खिलाए गए और दुर्गा शक्ति अखाड़ा के अध्यक्ष पूजा माली ने बताया कि देश में हो रहे लव जिहाद और बहनों का शोषण को रोकने के लिए बहनों को विश्वास दिलाया और मार्गदर्शन दिया। अखाड़े की प्रमुख प्रिया, मुस्कान, अनु, साक्षी, अनुराधा, आशा, किरण, चंचल और अखाड़े के प्रमुख भाई राजकुमार साहू, नानूराम साहू, देवकिशन माली, रामकरण माली, सोनू माली आदि प्रमुख मौजूद थे। कार्यक्रम में लगभग 400 बहनें उपस्थित थी और अंत में फल वितरण का कार्यक्रम हुआ।
अच्छी बारिश की कामना को लेकर हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर जूनावास स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर पर पंडित राजेंद्र व्यास के सानिध्य में पंडित कमलेश व्यास, पंडित पवन तिवारी, पंडित दिनेश, पंडित गोपाल, पंडित कृष्ण कुमार, पंडित सांवर तिवारी ने सहस्त्राभिषेक किया, जिसमें नरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, कृष्ण गोपाल, मुकेश, सत्यनारायण, किशन, चिराग, प्रिंस आलोक आदि मौजूद थे। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती पक्षी ग्राम चावंडिया में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के सानिध्य में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के 8वें दिन विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता विषय पर पोस्टर बनाओ, निबंध लेखन, कचरे से उपयोगी सामग्री निर्माण एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताएं संस्थान सचिव राधेश्याम जाट के निर्देशन में संपन्न हुई। प्रतियोगिताओं में कचरे से उपयोगी सामग्री निर्माण में सुनीता सेन प्रथम, दिव्या शर्मा द्वितीय, संतोष जोशी तृतीय, पोस्टर प्रतियोगिता में संकेत सुतार प्रथम, आरती ओझा द्वितीय, पूजा जोशी तृतीय, निबंध प्रतियोगिता में नव्या शर्मा प्रथम, मदन जाट द्वितीय, देवराज शर्मा तृतीय, भाषण प्रतियोगिता में अंजलि जोशी प्रथम, मोहित जोशी द्वितीय, अंतिम ओझा तृतीय रही। पुरस्कार वितरण समारोह 15 अगस्त को चावंडिया में आयोजित किया जाएगा। गलबा सरपंच लेखा देवी सालवी ने बताया कि हमारे ग्राम में हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर ग्राम वासियों के सहयोग से क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। पौधों की देखभाल के लिए ग्राम में पानी की व्यवस्था की गई और बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ ही सरपंच ने क्षेत्र वासियों को कोविड-19 बचाव का संदेश दिया। इस अवसर पर सरपंच पति सुरेश सालवी, प्रकाश चंद्र, सुवालाल जाट, बालूराम जाट, मिठूलाल सालवी, दशरथ सिंह, रतन सिंह, मांगीलाल जाट व गाँव के कई लोग उपस्थित रहे। रायपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में सगरेव निवासी भोजाराम गुजर 60 वर्षीय सूरजपुरा रायपुर रोड पर मवेशी चरा रहा था। इसी दौरान दोपहर 1:30 बजे रायपुर की ओर से आए 3 बाइक पर सवार लुटेरे, जिन्होंने भोजाराम गुजर पर हमला कर कान में पहनी हुई सोने की 1 तोले की मरकियों को खींचकर एवं लाठी डंडों से हमला कर फरार हो गए, जिससे भोजाराम गुजर लहूलुहान हो गया और बेसुध हो गया। रास्ते में जा रहे जगदीश चंद्र जाट सूरजपुरा ने सुध ली और भोजाराम को रायपुर लाया, जहां अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लाडो सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा प्रत्येक रविवार को नियमित स्वच्छता कार्य किया जाता है। हरियाली अमावस का त्योहार होने पर भी लाडो ने स्वच्छता कार्य करते हुए अनोखे अंदाज में त्योहार मनाया और आमजन को संदेश दिया कि जब हम कोई कार्य करने की मन में ठान लेते हैं तो उसमें कोई भी तीज त्योहार या किंतु परंतु बाधक नहीं बनते। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की छोटी छोटी लाडो अपने तय समय पर प्रतिदिन खेल मैदान पर समय पर पहुंचती है और स्वयं को फिट रखने के लिए योग व्यायाम करती है। उसी तरह रविवार को भी स्वच्छता कार्य के लिए नियमित समय पर पहुंचकर स्वच्छता के यज्ञ में बढ़ चढ़कर अपनी आहुति देती है। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि लाडो की टोली में किसी के भी मन में ऊंच नीच, जाति पाति आदि का कोई भेदभाव नहीं है। सब लाडो एक साथ मिलकर हर तरह का स्वच्छता कार्य करती है, चाहे नालियों की सफाई हो या सार्वजनिक मूत्रालय, शौचालय या गाजर घास हटाना हो। लाडो की टोली हर तरह का कार्य मन से करती है। लाडो की टोली भारत की भावी तस्वीर है। इसमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। इसी जज्बे की वजह से लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की कई लाडो पुलिस, जेल प्रहरी एवं शारीरिक शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की कई लाडो जल्द ही सेना में भी अपना दमखम दिखाएंगी। तुलसी छिपा, रचना धोबी, गंगा सवालका, मनीषा लोहार, नम्रता कंवर, सुमन सोलंकी, रिमझिम राठौड़, हीना प्रिया वैष्णव, सपना राठौड़, किरण राठौड़ आदि अनेक लोगों ने स्वच्छता कार्य में सहयोग प्रदान किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।